हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। आप भी सोचेंगे कि ये एक जैसे चार चार ही क्या पड़े हुए हैं। व्यूवर्स, यही इसकी मज़ेदार बात है। मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। व्यूवर्स, ये देखें, मैं ना आज मैं आपको जो रिव्यू करूँगी ना, आज मैं आपको इन दो चीज़ों के बारे में रिव्यू करूँगी। ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। इन दो के बारे में आपको डिफरेंस भी बताऊँगी और रिव्यू भी करूँगी, और दीज आर सेम। सो व्यूवर्स, मैं आपको इसके बारे में सारा कुछ बताऊँगी कि आखिर आपको ये यूज़ करना चाहिए कि ये यूज़ करना चाहिए, या इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है, और इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगी। इसकी प्राइस भी बताऊँगी, इसकी भी प्राइस बताऊँगी। और है दोनों पॉन्ड्स के ही और दोनों ब्लैक में हैं। जिसको नहीं पता तो वो उसको तो समझ आएगी नहीं उसको, वो तो बेचारा मतलब कोई भी ले लेगा। लेकिन मैं आपको इन दोनों के बारे में डिफ़रेंस बताऊँगी। मैंने दोनों यूज़ किए हैं, ये भी हाफ़ यूज़ किया हुआ है, ये भी हाफ़ यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है? एंड दीज़ आर न्यू। सो व्यूवर्स, मैं आपको मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो व्यूवर्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्यूवर्स, पहले आप इन दोनों की शक्लें देख लें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये देखें, ये दोनों सेम है। ये पत्थर जैसे भी जो बने हैं, ये भी सेम है। डिटॉक्स के लिए जो चीज़ें बनी हैं, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। बस एक्चुअली हुआ क्या मेरे साथ, मैं आपको छोटी सी एक बात बताती चलूँ। हुआ ये कि मैं ना ये यूज़ करती थी, और ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट फेस वॉश था कि मैं ये यूज़ करती, तो मुझे डर लगता था कि मार्केट में ख़त्म ना हो जाए। तो हुआ ये कि एक दिन मैं ना ये लेके आई हुई थी, तो मैंने ये मेरी भाभी को चाहिए था तो मैंने उनको दे दिया। तो मेरे पास ये वही बचा था जो मेरा वॉशरूम में था। मैंने कहा मैं दोबारा जाके बाय कर लूँगी। तो ना मैंने वो उनको दे दिया। अब हुआ क्या मेरे साथ, हुआ ये कि जब मैं गई स्टोर तो वहाँ पे ये मुझे मिला ही नहीं। वहाँ पे ना फिनिश हुए हुए थे। वहाँ पे सिर्फ़ ये, यानी कि ये देखें, ये है फेशियल फ़ोम, ठीक है? और ये है फेस वॉश। तो वहाँ पे थे सारे पड़े हुए थे फेस वॉश। अब मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया था। जब भी किया फेशियल फ़ोम यूज़ किया। एड्स तो इसकी बहुत देखी थी, बट आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड कि मुझे वो पसंद है तो मैं ये क्या करूँ? लेकिन मुझे कोई मिला नहीं, तो मैं इसको लेके आ गई। जब मैं इसको लेके आ गई, मैंने कहा चलो कुछ तो होने के लिए बेहतर है ना, कल को ये ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगी, ठीक है? तो ना मैं लेके आ गई और फिर मैंने इसको यूज़ किया। अब मैं आपको इसका भी रिज़ल्ट बताऊँगी कि मैं इससे कितनी सैटिस्फ़ाई हुई हूँ, और मुझे इन दोनों में क्या डिफ़रेंस लगा है मैं आपको ये बताऊँगी। सो व्यूअर्स, पहले तो ये इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, पर मैंने भी अपने चैनल में अपलोड नहीं की। सो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप ये वीडियो देखेंगे तो बस मैं अपलोड कर दूँगी। आप पहले आप इसको देखना, ये वीडियो देखना, और फिर आप ये वाली वीडियो जो मैं अभी बना रही हूँ, आप ये वीडियो देखेंगे, फिर आप इन दोनों को कंपेयर करना कि क्या है, तो आपको वो भी पता चलेगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि ना, इसके बारे में तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें सारा डिटेल रिव्यू आप देख ही लेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये फेशियल फ़ोम है एक्चुअली। मैंने उसमें वीडियो में ये भी कहा हुआ है कि ये जो है, अगर आपको ये नज़र आए तो आप मत लीजिए, ठीक है? बिकॉज़ एट दैट टाइम मुझे ये बहुत पसंद था, तो मैंने उस हिसाब से इसके रिज़ल्ट के मुताबिक आपको बताया, क्योंकि फेशियल फ़ोम है और ये जब हम इसकी करते हैं तो ये हमारी क्लींजिंग भी करता है, और ये एक फेशियल फ़ोम की तरह हमारी स्किन को मतलब बहुत ही डेली रूटीन में ही क्लींस कर देता है। तो ये इस वज़ह से मुझे बहुत पसंद है। लेकिन व्यूअर्स, अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि ये जब मैंने यूज़ किया ना, मुझे इससे कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। बस मैंने कहा कि फ़ेस वॉश है, लेकिन मैंने इसकी ऐड देखी थी कि वो बताते हैं कि वो गाड़ी के शीशे में जो है, वो जो 2 लेडीज़ होती हैं, 2 लड़कियाँ होती हैं, वो दोनों देख रही होती हैं अपना फ़ेस, तो एक के चेहरे पे ग्लो होता है और दूसरे चेहरे पे वो जब वो देखती हैं तो वो ऐसे डर्ट सी आई हो, मतलब अजीब-सा रंग उसका लग रहा होता है। तो वो कहती है कि तेरे चेहरे पे ग्लो है, मेरे चेहरे पे क्यों नहीं? शीशे पे गंदा लगा हुआ है, शीशे पे कुछ गंदा है तो उसको साफ़ करो ना। तो उसने कहा शीशा गंदा नहीं है, आपके फ़ेस पे काफ़ी ज़्यादा डर्ट है। तो मैंने सुना था बस, लेकिन मैंने ये चीज़ को ना जब ये यूज़ किया है तो मैंने देखा है कि ये वाक़ई इट वर्क्स। और कैसे वर्क करता है, वो इस तरह से वर्क करता है कि जब आप इससे फ़ेस वॉश करते हैं ना, तो व्यूअर्स, अजीब-सा ना आपको, जब आप ये मुँह धो के इससे जब कमरे में आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे वाक़ई पता नहीं स्किन से क्या उतर गया है। हालाँकि जब डेली फ़ेस वॉश है ना, तो डेली का डेली कितना को डर्ट
फेस पे जाता है। लेकिन फिर भी आपको एक ये जब इससे मुँह धो के हम आते हैं, तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये क्या है, पॉन्ड्स फॉर्मुलेटेड द पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट, वो तो सेम है। अच्छा, देयर इज़ अ डिफरेंस। ये देखें, ये पॉन्ड इंस्टीट्यूट जापान है और ये है फार्मूलेटेड द पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट, मेरे पास जापान नहीं लिखा हुआ। अच्छा खैर, ये प्योर डिटॉक्स है और ये प्योर ब्राइट है। व्यूअर्स ये देखें, ये फेशियल फॉर्म मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये प्योर ब्राइट है और ये वाकई रंग फेयर भी करता है, प्योर ब्राइट भी। आप इसको यूज़ करें फेशियल फॉर्म। लेकिन इसको बनाने का मकसद ये है, क्योंकि अभी घर में आ ही गया था तो मैंने कहा कि आपको इसका भी रिव्यू कर दूँ, थोड़ा सा डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि ये फेस वॉश है, ये है एंटी पोल्यूशन। एंटी पोल्यूशन, ये देखिए ये है पोल्यूशन डिटॉक्स और ये सही आपको नज़र आ रहा है, ये है पोल्यूशन डिटॉक्स और ये है एंटी पोल्यूशन। बातें दोनों एक ही, पोल्यूशन को डिटॉक्स करता है और ये जो है, ये देखिए ना, ये पोल्यूशन बस थोड़ी सी नामों की हेरा फेरी है। इसमें उन्होंने ऊपर प्योर ब्राइट लिख दिया है, जबकि ब्राइट ये भी करता है स्किन को। फिर इस पे उन्होंने लिख दिया पोल्यूशन डिटॉक्स और इस पे ये भी प्योर डिटॉक्स करता है। बस लफ्ज़ों की हेरा फेरी कर दी है। मेरे ख्याल में काम दोनों के सेम है, क्योंकि एंटी पोल्यूशन है, ये भी एंटी पोल्यूशन है और ये प्लस इसके अंदर प्लस प्योरिटी भी है। तो ये भी प्योरिटी है क्योंकि प्योर ब्राइट है। तो व्यूअर्स, इतने कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, बस इन दोनों में एक और भी डिफरेंस है। फेस वॉश विद एक्टिवेटेड चारकोल, सी ये क्या है, विद एक्टिवेटेड चारकोल, इसमें भी है चारकोल। बट ये मेरा बेस्ट क्यों है, अब मुझे पता चला है और मैं आपको भी बताऊं कि इन दोनों में मुझे ये बेस्ट क्यों लगता है। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, रंग भी फेयर करता है, डिटॉक्स भी करता है, एंटी पोल्यूशन भी, सब कुछ है। लेकिन इसके साथ एक बात है, एंड जापानीज़ ग्रीन टी, ये जो जापानीज़ ग्रीन टी है ना व्यूअर्स, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैं आपको इसके बारे में ज़रा बता दूँ। जापानीज़ ग्रीन टी, ये जो फेशियल के लिए सूथिंग लोशन आते हैं ना, उसके अंदर भी जापानीज़ ग्रीन टी होती है। ये जो ग्रीन टी होती है ना, ये एक एंटीबैक्टीरियल टाइप का आपकी स्किन में काम करती है। यानी कि अगर आप मेरी बेटी को स्केबीज़ हो गया था, तो ना उसके लिए ये कपड़े, जब कपड़े वॉशिंग मशीन में इकट्ठे धुलते हैं ना, तो उसकी वजह से इसको हो गया था। क्योंकि बच्ची है तो इन्फेक्शन लग गया था, उसको स्केबीज़ हो गए थे। ऐसे स्किन पे ना ऐसे छोटे-छोटे ऐसे जैसे पित्त टाइप से नहीं होती, इस तरह के दाने-दाने से हो गए थे। तो व्यूअर्स, मैंने ना उसमें जब वो सूथिंग लोशन पे पढ़ा, मेरे पास सूथिंग लोशन की बिग बॉटल थी पंप में, मैंने उसमें जब पढ़ा तो उसमें एंटीबैक्टीरियल, ये ग्रीन टी के बारे में लिखा हुआ था कि बढ़िया एंटीबैक्टीरियल है। नहीं, सॉरी, टी ट्री ऑयल था। हाँ, टी ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल हो या जैस्मिन ग्रीन टी, ये दोनों तकरीबन सेम ही काम करते हैं। तो ये ना बड़ा ये पिंपल्स के लिए, मतलब कहने का मकसद है बहुत अच्छी चीज़ है ये। पिंपल्स आपका ये होने ही नहीं देता। ये इसका बड़ा मज़ेदार काम है। अगर पिंपल्स आपको होने भी होंगे ना, तो ये आपको डेली बेसिस पे होने होंगे तो उधर ही ख़त्म कर देगा। अगर एक आध पिंपल हो भी जाए तो उसके लिए सिंपल हल है। पिंपल्स के लिए तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली मैं ये करती थी कॉलेज लाइफ़ में, फिर उसके बाद जब नई-नई शादी थी तब, मतलब बहुत पुराना करती थी यूज़। फिर मुझे ना पिंपल्स होने शुरू हो गए। मैंने ये सीरम यूज़ किया था, गार्नियर का सीरम आया था विटामिन सी का, तो वो सीरम बहुत अच्छा है, उसका कोई नुकसान नहीं है, वो रंग भी फेयर करता है। लेकिन उसका ये था कि उसकी अगर क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाए ना ड्रॉप्स में, तो वो आपको फिर नुकसान भी देता है। तो मुझे हो गई थी, तो मैंने यूज़ किया तो मुझे हो गया था, उससे पिंपल्स हो गए थे। तो मुझे फिर ये दोबारा इसकी याद आई। मैंने कहा यार, मेरे दोबारा से पिंपल्स होना शुरू हो गए, मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई थी इवन। तो मैं बहुत परेशान थी, मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ अपनी स्किन के लिए। कभी मैं हिमालय का यूज़ करती थी, वो कभी-कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है इंडियन, तो वो भी बड़ा मेरे लिए मुश्किल होता था। तो फिर मुझे ये याद आया कि मैं ये अब ये यूज़ करती थी, मुझे कभी पिंपल नहीं हुआ और वही बात हुई। अब मेरी स्किन पिंपल फ्री स्किन हो गई है, मुझे कोई पिंपल नहीं होता। अगर एक आध पिंपल हो ही जाता है, कभी कोई ड्राई फ्रूट खाने की वज़ह से या कभी किसी डस्ट से हो ही जाता है। वैसे तो ये डस्ट जब आती है, तो ये जब हम यूज़ करते हैं तो ये एंटी पोल्यूशन है, तो ये उस पे काम कर देता है। लेकिन अगर पिंपल कोई हो ही जाता है, कोई माथे पे, गाल पे, तो ये क्या करते हैं कि ना, इसको एलोवेरा जेल लगाओ, रात को लगाओ, सुबह उठो तो पिंपल गायब।
बैठ जाएगा। चाहे पीप वाला है पिंपल, चाहे बस उस पिंपल का जो पीप वाला होता है उसको ना वो नहीं करना चाहिए, नेल नहीं मारना चाहिए, नेल से उसको हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि उसे निशान पड़ जाता है और मैं निशान चाहता नहीं है। तो व्यूअर्स, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने ये ना फेस वॉश यूज़ करना है, इससे आप पिंपल फ्री स्किन मिल जाएगी आपको। अगर आपको ये नहीं मिले तो आप ये यूज़ कर लें, अगर ये ना मिले तो वो ले लें। वैसे ही दोनों सेम है, लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन देखें आप, तो फिर मैं आई विल चूज़ दिस वन, फेशियल फोम, क्योंकि इससे सिर्फ फेशियल वाली बात हो जाती है। अगर नहीं तो भी फेस वॉश हैं दोनों अच्छे। यकीन करें, मैंने जब ये यूज़ किया तो मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मैं ये यूज़ करूँ कि ये यूज़ करूँ। तो मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि जब ये मिलेगा तो ये कर लूँगी, ये मिलेगा तो ये कर लूँगी। लेकिन फिर भी इन दोनों, जब मुझे ये मिला तो मैं ये लेके आ गई और मैंने यूज़ कर लिया। लेकिन फिर मैं जब स्टोर गई दोबारा, तो इसके नाम बेटी ने मुझे बताया, मामा ये देखें ये 2 पड़े हुए हैं, 2 ही बचे थे। तो मैंने ये दोनों ही ले लिए। मैंने कहा कि इससे पहले कि मुझे मिले ना, मैंने ये दोनों ले लिए। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैं आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू कर रही हूँ। ये मेरे कितने फ़ेवरेट हैं, इसका रिज़ल्ट देख के ही मैं आपको बता रही हूँ। तो आप समझ सकेंगे कि ये मेरे लिए क्या है। प्राइस मैं आपको बता दूँ, ये 455 रुपीज़ का मुझे मिला है और ये इस पे प्राइस देखिए 490 रुपीज़। देखिए ऊपर लिखी है प्राइस इसकी, फेस वॉश के ना इधर ये ऊपर लिखी है 490 रुपीज़। ठीक है? अंडर 500 ही है। तो 500 के बीच में आपके फेस वॉश आ जाता है। तो व्यूअर्स, ये ना एक और मैं बात बताऊँ आपको, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? 23 तक। नहीं, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग 23 है, एक्सपायरी इसकी है 26 अक्टूबर 2026। ठीक है? तो मैंने कहा कि 26 तक एक्सपायरी। अभी देखें वही बात, अगर मैं इसको ओपन कर लूँगी ना, वैसे तो इधर की डस्टबिन नहीं बनी हुई तो नो इश्यू, अगर डस्टबिन बनी होती तो फिर इश्यू होता। ये देखिए ये बनी है, लेकिन ये बिग बास्केट बनी है, ये एक्सपायरी डेट के बाद होती है। सो व्यूअर्स, लेकिन ये देखिए ये बिल्कुल न्यू है, ये मैंने भी इसको ऐसे ही ओपन किया है, ये भी नहीं करना चाहिए, बस ये हो गया न्यू। अच्छा, तो ये मैं इसको रख सकती हूँ ईज़ी, कोई मसला नहीं है। अब जब मेरा फ़िलहाल मैं भी इसको ये जो है फेस वॉश अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मैंने वॉशरूम से उठा के आपको रिव्यू करने के लिए, बताने के लिए उठाया है। अभी मैं इसको ये यूज़ कर, जब मेरा ये ख़त्म हो जाएगा फिर मैं वापस अपनी इसी रूटीन पे आ जाऊँगी, पोर्स ब्राइट पे। तो व्यूअर्स, ये मैंने आपको उस दिन कहा था कि ये मत लीजिएगा अगर मिले आपको, लेकिन नहीं, आई वाज़ रॉन्ग। मतलब ये लीजिएगा, अगर दोनों का कंपैरिज़न हो तो आप ये चूज़ करें, लेकिन ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये भी कमाल है। जब रंग भी फेयर करता है और इतना मज़ेदार रिज़ल्ट देता है कि बस जब फेस वॉश करो तो उसके बाद अपना आप मुँह ही देखते रह जाते हो कि इतनी सफाई, ऐसे स्किन स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाती है। तो टोटली रिकमेंडेड बोथ ऑफ देम, ये भी और वो भी दोनों। डोंट वरी, दोनों का रिज़ल्ट सेम है, दोनों में एक्टिवेटेड चारकोल है और चारकोल का काम होता है पोल्यूशन को हटाना। तो ठीक है, दोनों अपना काम बखूबी निभाते हैं। सो व्यूअर्स, कलर कितना अच्छा है, ब्लैक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।